नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। नए कृषि कानूनों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में इन दिनों विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित है और आज एक सोशल मीडिया के जरिए यह पता चला, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने शानदार भाषण भी किया है नए कृषि कानूनों के विरोध में। देश और राज्य की अदालतों में वैसे तो मामलों की भरमार है, लेकिन राजनेता लोग आए दिन नया नया मामला बनाकर या खड़ा कर कर अदालतों का दरवाज़ा लगातार खटखटाते रहते हैं। कोविड-19 के खतरों को देखते हुए मध्य प्रदेश की एक अदालत ने रैलियों आदि पर रोक लगा दी थी, लेकिन राजनेता लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया, दिल्ली तक दौड़ लगा दी और मध्य प्रदेश की अदालत का फैसला बदलवा दिया। लेकिन इधर मरवाही में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी को भूपेश सरकार या कांग्रेस ने ज़बरदस्त जोरदार तरीके से घेर लिया है। अमित जोगी लगातार ट्वीट करके अपडेट कर रहे हैं राज्य के लोगों को। अमित जोगी के ट्वीट के मुताबिक उनके परिवार के सारे लोगों पर गिरफ्तारी का खतरा तलवार लटकी हुई है। इस तरह की बातें लिखी हैं अमित जोगी ने। अमित जोगी के मुताबिक छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेताओं को प्रचार करने से एन-केन तरीके से रोक रही है भूपेश सरकार, यानी कि शासकीय मशीनरी का जमकर दुरुपयोग कर रही है भूपेश सरकार। इस तरह की बातें लगातार ट्वीट करके बता रहे हैं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के युवा नेता अमित जोगी। अमित जोगी के ही ट्वीट के मुताबिक छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेताओं को बिना अनुमति हैंडबिल्स बांटे जाने को लेकर भी नोटिस आदि जारी किया गया है। देश और राज्य में अजीत जोगी सुविख्यात नेता रहे हैं। उन पर कई कई किताबें लिखी जा सकती हैं और लगभग आधा दर्जन किताबें तो खुद अजीत जोगी ने लिखी हैं। एक भारतीय पिता अपने सुपुत्र को सेट या सेटल कर देने के लिए अपना जीवन खपा देता है। जाहिर है अजीत जोगी ने अमित जोगी को सेट करने के लिए भी काफ़ी जतन किए थे। साल 2013 का विधानसभा चुनाव अमित जोगी ने रिकॉर्ड वोटों से जीता था। इस जीत के बारे में ट्विटर इंट्रोडक्शन आइडेंटिटी में बाकायदा उल्लेख किया है अमित जोगी ने। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल शायद पहले बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने अमित जोगी को यह एहसास कराना शुरू कर दिया है कि आपकी राजनीति के राह में कांटे भी हैं, देख लीजिए रुकेंगे या चलते रहेंगे। अजीत जोगी ने अपना पूरा जीवन योद्धा सरीखा जिया है। जाहिर है अमित जोगी ने रेड कारपेट, अस्पताल और अदालतें देखी हैं, तो अब देखना होगा कि अमित जोगी राजनीति की राहों में जो कांटे बिछे हैं उसको देखकर रुकेंगे, थमेंगे या लड़ते रहेंगे योद्धा सरीखा, जैसा कि उनके स्वर्गीय पिता अजीत जोगी योद्धा सरीखा अंतिम दिनों तक लड़ते रहे थे। या फिर देखना यह भी होगा कि क्या राजनीति के कांटों को देखकर राजनीति के मैदान को अमित जोगी कहीं अलविदा तो नहीं कह देंगे। अमित जोगी का नाम लेते ही अस्पताल, अदालत और रेड कारपेट जैसी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है। अमित जोगी के दोस्त ही कह सकते हैं शायद हम डॉक्टर रमन सिंह के सुपुत्र अभिषेक सिंह को। अजीत जोगी की तरह ही डॉक्टर रमन सिंह ने अपने बेटे को सेट या सेटल कर देने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लोकसभा का चुनाव अभिषेक सिंह ने भी शानदार या रिकॉर्ड वोटों से ही जीता था। इसे सालों तक उपलब्धि बताया जाता रहा कि युवा नेता अभिषेक सिंह ने लोकसभा का चुनाव रिकॉर्ड वोटों से या भारी मतों से जीता है। जब लोकसभा के उम्मीदवार के पिता यदि राज्य के मुख्यमंत्री हों, तब भला लोकसभा का चुनाव भारी मतों से जीतना कैसे उपलब्धि है, यह सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन इसे सालों तक तो उपलब्धि ही बताया जा रहा था। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के शुभचिंतकों को लगता है कि लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान भी उन्हें लगातार दिखते रहना चाहिए, लेकिन उनका दर्शन कम ही हो पाता है सामाजिक कार्य करते हुए। हमने अपने लोकल कांटेक्ट को 26 अक्टूबर यानी कि कल सोमवार के दिन फ़ोन करके यह पूछा कि कबीरधाम में नज़र आ रहे हैं क्या अभिषेक सिंह, लेकिन हमारे लोकल कांटेक्ट ने यह बताया कि
होली और दीपावली में ही डॉक्टर रमन सिंह और अभिषेक सिंह कबीरधाम आया करते हैं। अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट से जब हमने अपनी बात खत्म की और एफबी वॉल पर गए, तब पूर्व सांसद अभिषेक सिंह दशहरा के कार्यक्रमों के साथ सोशल मीडिया में दर्शन दे गए। राम और लक्ष्मण की पूजा करते हुए उनकी फ़ोटोज़ हमने देखी सोशल मीडिया में। अभिषेक सिंह के बहुत से गुणों में एक प्राकृतिक गुण यह है कि उनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, या एवरेज से ज़्यादा उनकी ऊंचाई है। राजनीतिक कद तो उनका ऊंचा है ही। अभिषेक सिंह की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास की ऊंचाई भी ज़्यादा है, या एवरेज से अधिक है। हाल के दिनों में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अपनी टीम का गठन किया है। विष्णुदेव साय की टीम को डॉक्टर रमन सिंह की टीम भी कहा जाता है। मतलब कि विष्णुदेव साय या डॉक्टर रमन सिंह की टीम के बारे में हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात की। बहुत से लोगों से, जिन लोगों से हमने बात की, उनमें से कुछ लोग अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, जिन लोगों से भी हमने बात की, उन सभी का एकमात्र शर्त उनकी यही थी कि नाम नहीं छापने की शर्त पर या नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर उन लोगों ने हमसे बात की। तो सबसे पहले हमने यह पूछा कि केदार कश्यप, अजय चंद्राकर और राजेश मूणत को प्रवक्ता बनाए जाने के पीछे वजह क्या है। तो राजनीतिक पंडित ने हमें यह बताया कि अजय चंद्राकर और केदार कश्यप को प्रवक्ता के पद से नवाज कर उनका डोमिनेट किया गया है, उनके राजनीतिक कद को कम किया गया है। हम एकदम से चौंक गए कि प्रवक्ता का पद भला अजय चंद्राकर और केदार कश्यप क्या राजनीतिक कद को कम करने की कोशिश कैसी की है। तब हमें उस नेता ने बड़े विस्तार से यह समझाया कि फला फला कारणों से उन्हें प्रवक्ता के पद से नवाजा गया है। इसी तरह से जब राजेश मूणत के बारे में हमने पूछा कि उन्हें प्रवक्ता का पद क्यों दिया गया है, तब एक बड़े नेता ने, जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, आनुषांगिक संगठनों से बिलोंग करते हैं, उन्होंने यह बताया कि पार्टी भले भाड़ में जाए, लेकिन अपनी ताकत का एहसास आखिरी दिनों तक बड़े नेता कराते रहना चाहते हैं। पार्टी जाए भाड़ में, लेकिन अपने हाथ से रिमोट कोई छोड़ना नहीं चाहता है। इस तरह की बातें कही आनुषांगिक संगठन में बड़ी दखल रखने वाले युवा नेता ने। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और पूर्व मंत्री केदार कश्यप को प्रवक्ता का पद आखिर क्यों दिया गया है, हम इस बारे में किसी अगले सेगमेंट में आप सबको बता देंगे। तो हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता रहे, फायर ब्रांड प्रवक्ता रहे गौरीशंकर श्रीवास के बारे में। हमने यह पूछा कि भारतीय जनता पार्टी में बतौर प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास मुखर रहे, कई एफआईआर उन्होंने जेल ली, उनको क्यों निपटा दिया गया। तब यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा काबिल लोगों की ज़रूरत नहीं है। दाल बाटी चूरमा एक वजह है, और दूसरी वजह है कि छत्तीसगढ़ के काबिल लोगों को लगातार निपटाया जा रहा है और निपटाया जाता रहेगा। इस तरह की बातें कहीं उस राजनीतिक पंडित ने, और बता दिया गया कि गौरीशंकर श्रीवास को सिर्फ प्रवक्ता के पद से निपटा ही नहीं दिया गया है, बल्कि इस पूरी टीम में उन्हें बेदखल ही रखा गया है। किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इस बात को भी आप नोट कर लें। इस तरह की बातें कहीं राजनीतिक पंडित ने। तो जिस तरह से गौरीशंकर श्रीवास को निपटा दिया गया, उसी तरह से दिग्गज नेता, बड़े वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रहे श्रीचंद सच्चिदानंद उपासने साहब को भी तो निपटा दिया गया है। सच्चिदानंद उपासने से पहले हमारे मुंह से यह श्रीचंद सुंदरानी का नाम आ रहा था। तब श्रीचंद सुंदरानी साहब के बारे में भी हम यह बता देना चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद हाल ही में श्रीचंद सुंदरानी साहब ने भूपेश सरकार के खिलाफ एक
बड़ा प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट के फ़ोटोज़ को आप देखिए, तब आपको यह पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी सालों से जारी है। इस तरह का शोर जब हर ओर है, तब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के फ्लैक्स में भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल को किस तरह से किनारे किया गया है, यह भी देखने वाली बात है। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि सारथी की रिपोर्ट अभिव्यक्ति आपको अच्छी लगती है, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए।